के घूसखोर बाबुओं की शर्मनाक थी, जिन्होंने अपने एक लेक्चरर को रिश्वत नहीं देने की ऐसी सजा दी कि वो 4 साल तक छठे वेतन आयोग का बकाया और लीव एनकैशमेंट पाने के लिए दौड़ते रहे। डॉक्टर की सारी कोशिश तब तक नाकाम रही जब तक कि हम उनके साथ खड़े नहीं हो गए। हालांकि घूसखोरों की गिरफ्त से डॉक्टर को उनके 95,000 रुपए दिलवाने में हमें भी 11 महीने तक जूझना पड़ा। 28 साल के डॉक्टर धवल बतानावाला को 2007 में अहमदाबाद के सरकारी डेंटल कॉलेज में जूनियर लेक्चरर की अस्थायी नौकरी मिली। 1.5 साल तक धवल ने 20,000 रुपए वेतन पर काम किया। फिर अप्रैल 2009 में धवल को अहमदाबाद नगर निगम के मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर की पक्की नौकरी का मौका मिला तो उन्होंने सारे नियम कायदों के मुताबिक पुरानी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मैंने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में 1.5 साल सर्विस किया एज ए जूनियर लेक्चरर ट्यूटर में। तो मेरी रेजिग्नेशन 15 अप्रैल 2009 को खत्म हुई और रेजिग्नेशन में एक्सेप्ट भी हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू। नई नौकरी मिलने के बाद गुजरात सरकार ने छठे वेतन आयोग को जनवरी 2006 से लागू किया। इससे डॉक्टर धवल 1.5 साल की नौकरी का एरियर पाने के हकदार। इसे 5 साल में बराबर किश्तों के जरिए मिलना था। अहमदाबाद के सरकारी डेंटल कॉलेज के सभी कर्मचारियों को एरियर की किश्त मिली, लेकिन धवल को कुछ नहीं मिला। छानबीन से पता चला कि उनकी फाइल पास ही नहीं हुई है। रिश्वत के लिए घूसखोर बाबुओं ने उनकी फाइल अटका दी थी। धवल ने कॉलेज के अफसरों से शिकायत की, लेकिन वो नक्कार खाने में टूटी की आवाज कर गई। अभी 2013 चल रहा है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 4 साल कंप्लीट होने के बाद भी अभी मेरा इंग्लिश आया नहीं। अपने हक के लिए बीते 4 साल में डॉक्टर धवल ने खूब हाथ पांव मारे, सारी लिखा पढ़ी भी बेअसर रही। 2010 में आरटीआई का सहारा लिया, महीने भर में जवाब नहीं आया तो गांधीनगर में मुख्य सूचना आयोग से शिकायत की और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खत लिखा। मुख्य सूचना आयोग की फटकार के बाद कॉलेज ने 6 महीने में बकाया देने का वादा किया। इसके 2 साल बाद भी जब कोई हलचल नहीं हुई तो नवंबर में डॉक्टर धवल बतानावाला ने फ्री हेल्पलाइन से मदद मांगी। जी हेल्पलाइन हक का सवाल में अभी वक्त है ब्रेक का। डॉक्टर धवल बतानावाला की बीती की तह में जाके ही हम जान गए कि शातिर बाबुओं ने क्यों उन्हें अपना शिकार बना रखा है। साफ था कि अहमदाबाद के सरकारी डेंटल कॉलेज में फंसी अंधेर गर्दी और भ्रष्टाचार की गाज 4 साल से उन पर गिर रही थी, लेकिन वहां बैठे घूसखोरों की खाल इतनी मोटी थी कि उन्होंने हक की मुहिम को भी 11 महीने चलाया। बहरहाल आज डॉक्टर धवल को उनके 95,000 रुपए मिल चुके हैं। डॉक्टर धवल बतानावाला के हक को लेकर हमने सबसे पहले अहमदाबाद के सरकारी डेंटल कॉलेज के ऑफिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर प्रमोद से संपर्क किया। उससे बताया कि धवल की सर्विस बुक गांधीनगर के ओल्ड सचिवालय के पे फिक्सेशन सेक्शन में पेंडिंग है। इसके अकाउंट ऑफिसर एसपी महेश्वरी से हमने बात की तो उन्होंने सर्विस बुक की खामियों का ठीकरा वापस प्रमोद और कॉलेज प्रबंधन पर ही फोड़ दिया। महेश्वरी ने कहा कि कॉलेज ही सर्विस बुक को दुरुस्त करके नहीं बेच रहा है। फिर हमने कॉलेज के डीन डॉक्टर गिरीश परमार को झकझोरा। महीने भर बाद डॉक्टर गिरीश परमार के निजी सहायक अमरीश व्यास ने बताया कि फाइल को दुरुस्त करके पे फिक्सेशन सेक्शन भेज दिया गया। फरवरी में डॉक्टर धवल का पेमेंट ऑर्डर अहमदाबाद ट्रेजरी पहुंच गया। जब मेरे को जीन्स के प्रोग्राम के थ्रू मैंने उनको अप्रोच किया, जीन्स की वजह से मेरा काम आगे बढ़ रहा है। अगले 5 महीनों तक अहमदाबाद ट्रेजरी के घूसखोर बाबू पेमेंट ऑर्डर पर कुंडली मारकर बैठे रहे। तब अपने ट्रेजरी ऑफिसर के अलावा डीन डॉक्टर गिरीश परमार को बार बार झकझोरा। तब कहीं जाकर सितंबर में डॉक्टर धवल को 10% इनकम टैक्स काटकर 95,000 रुपए का भुगतान हो पाया। लेकिन 4 साल की देरी के लिए डेंटल कॉलेज के पास कोई सफाई नहीं है। डॉक्टर धवल बतानावाला यहाँ ट्यूटर थे, उनका जो एफएस का प्रोसीजर था वो प्रोसीजर हो चुका है और उनको पेमेंट भी
7/9/13 को मिल चुकी है। 11 महीने से जारी हक की मुहिम की बदौलत डॉक्टर धवल बतानावाला को भले ही राहत मिल गए, लेकिन हक का ये सवाल तो आया ही कि 4 साल की देरी की जवाबदेही आखिर किसकी है? इससे निपटने के लिए सरकार कुछ करेगी या सब ऐसे ही चलता रहेगा? जी हेल्पलाइन हक का सवाल में अभी वक्त है एक और ब्रेक का। वापस लौटकर आपको दिखाएंगे कैसे